जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं मेरा पहला पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूं और हमारी गेस्ट है आप लोगों के बीच में ये दीपिका सिंह। शी बिलोंग फ्रॉम बिहार, बट इतने कम उम्र में जो इनको देश के बारे में नॉलेज है उसके बारे में आज हम एक संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं कि हमारा देश सच में सोने की चिड़िया क्या नरेंद्र मोदी जी बना पाएंगे या इसमें और भी कोई चीजों की जरूरत है। तो आज दूसरी विषय है कि आज समाज में जो लड़कियां आज आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड को मौत के घाट उतार रही है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा मैडम, आपका हमारे चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में 2 शब्द बताएं। आप क्या करती हैं? एज ए एक्टर मैं काम करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ और मैं एज ए एक्टर हूँ। अभी मैंने पूरा उतने सारे काम नहीं किए, बट अभी छोटे से मैं आगे, कोई इंसान छोटा से ही बड़ा होता है और छोटे से ही आगे बढ़ता है। आई एम प्राउडफुल कि मैं छोटे से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं आपकी बात रखना चाहती हूँ। आपने बोला जो लड़कियां आजकल ऐसे करती हैं, पति के रहते हुए पति को काट रही है, तो ये सिंपल सी बात है कि जब हम घर में रहते हैं, जब हम फैमिली में रहते हैं, आप अनर पर्सन को छोड़ दो, आप दुनिया देश को छोड़ दो, देश तो बहुत बड़ी बात होती है, हम उनको उतना सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। हम अपनी फैमिली से मुद्दा उठाते हैं। जब हम अपने परिवार में रहते हैं तो बच्चे मिट्टी की भांति होते हैं। जब हम बर्तन बनाता है कोई कुम्हार, तो आपने देखा होगा जैसे आकार देते हैं बर्तन वैसे ही बनता है। आप देखो जब कुम्हार बर्तन बनाता है ना, तो मिट्टी थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, तो बर्तन भी टेढ़े होते हैं, उसके आकार टेढ़ी हो जाती है। तो मेन मुद्दा मेरा ये है कि हमें फैमिली में एकता होनी चाहिए, हमारी फैमिली में, और हमारी फैमिली में नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। हमारे बच्चे सामने रहते हैं, हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसे बातें करना चाहिए, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि ये जो लड़कियां लोग अपने हस्बैंड को, अपने लाइफ पार्टनर को और मौत के घाट उतर, उस पे आप क्या कहना चाहती है कि ये क्या सही कदम है? नहीं, बिल्कुल या ये अपने जो सोशल फैब्रिक्स है, ये जो कहते बैलेंस है, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, हाँ। ये पति पत्नी का जो ऐसा पवित्र रिश्ता है, हाँ। तो उसके लिए एक आप कैसा सोचती है, आप क्या संदेश देना चाहती है? एक आप यंग लड़की है, तो ये जो महिलाएं ऐसे ब्रूटल कदम उठा रही है, हाँ। उस पे आप क्या कहना चाहती है? उस पे मैं यही बात कहना चाहती हूँ, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है। उससे पवित्र कोई रिश्ता दुनिया के नहीं होता है। जो माँ बाप का रिश्ता होता है वो भी पवित्र होता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। तो जैसे हम माँ बाप का सम्मान करते हैं, जैसे हम उनको समझ के चलते हैं, हमें अपने पति को भी वैसे समझ कर चलना चाहिए। हाँ, पति परमेश्वर होते हैं। पति परमेश्वर, यानी हमारे हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पति परमेश्वर होता है। पति के हमें ख्याल रखने चाहिए, उनके ध्यान रखने चाहिए। पर आप जो पॉइंट ऑफ व्यू उठाए हैं ना कि लड़कियां क्यों ऐसे कर रही है, हमारा हक नहीं बनता है कि मैं किसी के जीवन को बर्बाद कर सकूं। अगर हमारे किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेशन है तो शादी से पहले हमें अपनी फैमिली वालों को बोलना चाहिए कि हम किसी लड़के से प्यार करते हैं और हम उसके बगैर नहीं रह सकते, और मैं दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। ये होना चाहिए, क्योंकि जो सच है वो बताने। अब आप सोच रहे हो कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और शादी भी कर लूं, सामने वाला व्यक्ति अनजान है, उस चीज को नहीं जानता कि आपका अफेयर किसके साथ है क्या नहीं है। वो तो बिल्कुल बेचारा, वो इंसान अनजान है, वो शादी कर लिया, आप उसके साथ जा रहे हो, आप साजिशें रच रहे हो। जब ये सोचे, मानसिकता ये हो जाती है लड़कियों की कि हमारा जो सच है, ये जो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो रिलेशन है मेरे किसी और के साथ, वो हमारे पति के सामने ना आए। इस रीजन से लड़कियां ये सारी गलत कदम उठा रही है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके सामने खुल के ना आए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपकी रिलेशन किसी के साथ है, आप किसी से प्यार करते हो, तो अपने माँ बाप के सामने रखो पक्ष कि हम उस लड़के से प्यार करते हैं, उसके अलावा नहीं रह सकते, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं अपना सकते।
हम कौन होते हैं दूसरी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने वाले? ये हमारा अधिकार नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं दोनों की पक्ष रख रही हूँ यहाँ पे। वेरी गुड। अच्छा, आप दूसरा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। और आने वाले टाइम में बिहार में इलेक्शन है। जी हाँ। और बिहार में 15 साल लालू की सरकार थी जो गुंडा राज था। हाँ, वो तो था, जंगल राज। हाँ। और अब 20 साल हो गया नीतीश कुमार को। हाँ। तो आप दोनों का अगर कंपेयर करें तो आपको दोनों में कौन सी सरकार अच्छी थी और कौन सरकार आगे किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं अभी अगर लालू यादव की बात करना चाहूँ तो उनकी जो टाइम थी सरकार की, जो उनके टाइम पे जो हमारी स्थिति थी, बहुत चेंजिंग हुई है बिहार में, बहुत चेंजिंग हुई है। क्योंकि उस टाइम पे ये थी कि जब सड़कें थी तो सड़कों पे इंसान चलते थे तो जो खोए होते हैं ना सड़क के, जो सड़क खराब हो जाते हैं, उस पे चलने वाली गाड़ी वाले अच्छे से चल नहीं पाते थे। हाँ, तो वो चीजें उस समय गुंडा राज थी। 8, 9, 10 बजे रात को कोई लड़की या कोई व्यक्ति बाहर घर से नहीं निकल सकता, जंगल राज था। उनके टाइम में बहुत सारी चीजें थी जो लोग इंसान डर के रहते थे। अभी नीतीश कुमार जी के राज में, उनकी सरकार में बहुत चेंजिंग हुई है। उन्होंने, यानी उनके राज्य में सड़क भी बन गई है, बच्चे के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल सारी चीजें मिली है। खाने के लिए, मतलब आपके हिसाब से यही सरकार आगे भी रिपीट होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह से तेजस्वी को मौका नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या अगर तेजस्वी को मौका मिल जाए तो बिहार को फिर से लूट लेंगे? चोर तो चोर होता है। वेरी गुड। चोर तो आप जैसे बिहार के जितने युवा हैं उनको आज भी ऐसा लगता है कि क्या लालू का साया उनके बेटे तेजस्वी यादव पे है? जहाँ तक एक पिता, हम बच्चे हैं तो हम माँ बाप के साए पे चलते हैं। हम इस बात पे तर्क नहीं रख सकते कि हम माँ बाप के गुण हमारे अंदर ना हो। थोड़ा बहुत तो होती है, हम चाहे कैसे भी व्यक्ति अच्छे क्यों ना हो, माँ बाप से ही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरे देश में अभी तक हुआ नहीं। हाँ, ये जो 11 साल में जो देश का कायाकल्प किया। हाँ। अच्छा, आने वाले समय में हाँ। जो अभी उनका बचा हुआ 4 साल का एक टेनर है जी। आप क्या उम्मीद करती कि नरेंद्र मोदी को क्या काम पहले करना चाहिए? पहले तो मैं यही पक्ष रखना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब करता है, यानी वो शिक्षा की फील्ड में हो या कहीं और हो, यही मुद्दा रखना चाहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब में लोग आराम करते हैं और पैसे उनके पास चले जाते हैं। भ्रष्टाचार ज्यादा है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, शिक्षा की फील्ड में, तो सारे हम सबके वोट जब सरकार के पड़ते हैं तो हम सारे व्यक्ति देते हैं। राइट। सब लोग देते हैं, अमीर गरीब सब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है जिसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के, तो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। राइट। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के बच्चे एक अच्छे शिक्षा लेकर। नहीं, मगर मोदी जी ने जो एग्जाम्स सब इतने नॉर्मल कर दिए जी, लोगों के रीजनल लैंग्वेज में यूपीएससी का एग्जाम होने लगा जी जी, ये सब कितना बदलाव हुआ कि आज गरीब आदमी भी डॉक्टर सो रहा है। नहीं, बदलाव तो हुई है, पर बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन क्या? नहीं, मैं ये रखना चाहती हूँ, सब कुछ बदलाव हुआ है, पर एक बात है, जो बच्चे छोटे से ही इंसान बड़ा, मैंने आपको क्या रखा कि बच्चे जो देखते हैं उसी को अपनाते हैं। अभी कोई बच्चा छोटा है, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, टीचर सो रहा है। अच्छा, अभी एक मुद्दा आज बिहार यूपी से आया है कि एक यादव जो नाम बदल के वो कथा वाचन का काम करता है और वो यादव है और उसकी चोटी काट दी गई। तो इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने कहा मेरे पीडीए समाज का अपमान है। तो अगर व्यक्ति क्राइम कर रहा है कि अगर वो यादव है तो उसको जाति बदल के कथा वाचन करने की जरूरत क्या है? जैसे आप कहे कि हम सिंह हैं तो आप अभी सरकारी नौकरी लेने के लिए आप हरिजन बन जाओ तो आप क्राइम नहीं कर रही हो। बिल्कुल। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगी?
इस मुद्दे पे मैं यही बात कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति हो अपने इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? नहीं, इसमें अपनी अस्तित्व जो है उसे छुपानी नहीं चाहिए। हम सिंह है तो हम सिंह है, हम यादव है तो हम यादव है। राइट, अगर हमें कथा वाचन करनी है तो किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि पंडित ही गीता पढ़ सकता है। राइट है, बिल्कुल। मगर जो उसके, अगर आप गीता रखते हैं जी हाँ, तो गीता फाड़ने का आपको अधिकार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सम्मान आपको करना है, उसको ऊपर रखना है। जी हाँ, तो अगर यादव ने जाति बदल के कथा वाचन किया तो उसकी गलती हुई। हाँ, उसके साथ जो ये लोगों ने कानून को हाथ में लिया उसके ऊपर भी कार्रवाई हुआ है। मगर अखिलेश यादव ने जो पीडीए का रंग देके एक बार फिर यूपी में ये जाति रंग, जाति कार्ड खेलना चाहते, ये आपको कहाँ तक उचित लगता है? मैं एक, अगर हम के व्यक्ति हैं तो हमें किसी व्यक्ति के मन में ये दुर्भावनाएं माइंड में नहीं फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हैं व्यक्ति हैं तो हम सब एक जैसे हैं। बिल्कुल। हमें नेगेटिविटी फैलाने की अधिकार अच्छा, अगर आज यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जी हाँ, तो अभी 7 साल हो गए हैं, जी हाँ। तो आपको अगर 10 नंबर में योगी को नंबर देना हो, मैं 10 में से उनके 10 दूँ, 10 में 10 दे देंगे। बिल्कुल। और मोदी जी ने जो 11 साल तक रिजिम चलाई है जी हाँ, और जो उन्होंने कूटनीति लगाई, पूरा विदेश यात्रा किया, जो विदेश नीति उन्होंने लगाई, जी उनके उसमें सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, और ये लोग कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल हुआ। तो आप अगर मोदी जी को 10 नंबर में कितना नंबर देना चाहेंगी? 10 में से 10 दूंगी। योग मोदी को भी? जी हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो 10 का 10 देंगे 10 पूरा। का 10 दूंगी। क्योंकि मगर जो उन्होंने कोरोना टाइम में लोग मर गए, कोरोना टाइम में जो लोग मर गए, इस बात में भी पक्ष रखना चाहूंगी जरूर, कि कभी आपने देखा है इन शॉर्ट जरा जल्दी बोलिए। कभी आपने देखा है कि जो चीजें अभी चल रही है कोरोना के सीजन में, आम जनता को ज्यादा तकलीफ पहुंची है। जरूर, आम जनता बहुत सारी तकलीफें झेली है, पर सरकार ने उसकी हल भी निकाली है। ये नहीं बोलते कि सरकार ने उसकी हल नहीं। वेरी गुड। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी अपने 11 साल के टेनर में जनता के दुख सुख के साथ खड़े हुए। हाँ, जहाँ बहुत तक बहुत मैंने देखी है तहाँ तक मैं बता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में आप आए और आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। जी हाँ। मैं आपको अपने तरफ से बेस्ट ऑफ लक करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।